सलाम दोस्तों, आदिल रिजवी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो का मौजू है स्टॉक मार्केट और आम आदमी। वीडियो में कोशिश करेंगे मैं एक्सप्लेन करूं कि किस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आम आदमी से रिलेट करती है या बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो आवाम को इससे क्या फायदा होता है, अगर नीचे आती है तो उन्हें क्या नुकसान हो सकता है, या इन दोनों का आपस में बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी को अक्सर मुल्क की मैशत का पैमाना समझा जाता है, लेकिन आम आदमी के लिए इसके असरात को समझना कम्प्लेक्स हो सकता है, ये बहुत ही पेचीदा हो सकता है। हम कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरह आम आदमी की जिंदगी पर असरअंदाज हो सकती है या नहीं हो सकती, इसकी वजाहत कर सकें, और इसकी वजाहत मिसालों और हवालों के जरिए करेंगे। स्टॉक मार्केट की तरक्की और आम आदमी की मैशत, सरमायाकारी के जो मौके हैं, क्या इससे वो भी पैदा होते हैं? पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में बराह रास्त सरमायाकारी करने वाले अफराद की तादाद कम है, ताहम तरक्की याफ्ता ममालिक में रिटायरमेंट फंड, इंश्योरेंस स्कीम्स और सरकारी बचत स्कीम्स स्टॉक मार्केट पर डिपेंड करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की इंश्योरेंस कंपनी ने अपना सरमाया स्टॉक मार्केट में लगा रखा हो और मार्केट अचानक नीचे आ जाए तो इंश्योरेंस की वापसी और पॉलिसी का मुनाफा भी कम हो सकता है। इसी तरह अगर कोई बैंक स्टॉक मार्केट के उरूज की वजह से ज्यादा मुनाफा कमा रहा हो तो वो कम शरह सूद पर कर्ज दे सकता है, जिससे आम आदमी को फायदा हो सकता है। इससे रोजगार के मौके भी क्या पैदा होते हैं। स्टॉक मार्केट की तरक्की कारोबारी तबके को तरगीब देती है कि वो मजीद सरमायाकारी करें, फैक्ट्रियां लगाएं और नई मुलाजमतें पैदा करें। मिसाल के तौर पर अगर स्टॉक मार्केट में तेजी हो और एक बड़ी कंपनी, जैसे मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं एंग्रो की, नए मंसूबे अगर एंग्रो शुरू करे तो हजारों अफराद के लिए रोजगार के मौके भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में मंदी आ जाए तो कंपनियां अपने मंसूबे रोक देती हैं, जिसका बराह रास्त असर बेरोजगारी में इजाफे की सूरत में आम आदमी पर पड़ता है। कीमतों का उतार चढ़ाव और आम लोगों पर इसका असर होता है। जी हाँ, अफराते ज़र के हवाले से अगर आपको बताएं, अगर स्टॉक मार्केट की तरक्की हकीकी मैशत की तरक्की की आकाश ना हो तो इसका नतीजा महंगाई की सूरत में निकल सकता है। अगर मिसाल के तौर पे बात करें, अगर मार्केट में तेजी की वजह से सरमायाकारों की दौलत में इजाफा होता है तो वो ज्यादा खर्च करते हैं, इससे तलब बढ़ती है और अशिया की कीमतें आम लोगों के लिए महंगी हो जाती हैं। 2021 में पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई, लेकिन उसके साथ ही अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसका आम आदमी पर मनफी असर पड़ा। करेंसी की कदर पर भी इसका असर पड़ता है। स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी का असर रुपए की कदर पर भी पड़ता है। अगर मार्केट बेहतर हो तो गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमाया लगाते हैं, जिससे रुपए की कदर मुस्तहकम होती है। हालिया महीनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की और रुपए की कदर में बेहतरी का ताल्लुक बराह रास्त देखा गया है। हुकूमत की पॉलिसियां और आम आदमी पर इसका असर, टैक्स पॉलिसी, क्या ये भी तय होता है स्टॉक एक्सचेंज से? हुकूमत अक्सर स्टॉक मार्केट की तरक्की को देखते हुए ज्यादा टैक्स भी लगाती है ताकि आमदनी में इजाफा किया जा सके। अगर स्टॉक मार्केट की तरक्की के बायस हुकूमत बड़े सरमायादारों पर ज्यादा टैक्स आयद करती है तो इससे आम लोगों को बिलवास्ता फायदा हो सकता है, जैसे कि सेहत या तालीम के लिए फंड्स में इजाफा हो सकता है, सब्सिडीज में भी इजाफा हो सकता है। स्टॉक मार्केट के जरिए जमा होने वाली रकम हुकूमत को पब्लिक सेक्टर के मंसूबों में सरमायाकारी की इजाजत देती है। अगर हुकूमत स्टॉक मार्केट से मुनाफा कमाकर तवानाई के मंसूबे शुरू करती है तो बिजली के निर्ख भी कम हो सकते हैं, जिससे आम आदमी को फायदा हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ इस सूरत में है अगर हुकूमत चाहे तो। बड़े सरमायादारों पर टैक्स भी लगाया जाए और उसका फायदा आम आदमी तक पहुंचाना हुकूमत का काम है, मंसूबे लगाना हुकूमत का काम है, और जो पब्लिक सेक्टर की चीजें हैं उसके जो मंसूबे हैं वो भी हुकूमत की जिम्मेदारियों में शुमार होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हालिया उरूज के जो असरात हैं इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मार्केट में तेजी ने सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाया है, जिससे मैशत में इस्तेहकाम पैदा हुआ है। गैर मुल्की सरमायाकारी के इम्कानात में भी इजाफा हुआ है, जिससे जॉब्स और तरक्की के मौके भी बढ़ सकते हैं। स्टॉक मार्केट की तेजी आम लोगों की जिंदगी में फौरी तौर पर बेहतरी नहीं ला सकती, क्योंकि ये तरक्की सिर्फ मखसूस शोबों और तबके तक ही महदूद है। आम आदमी की कुव्वत खरीद पर अभी भी महंगाई का दबाव बरकरार है। स्टॉक मार्केट के असरात को कैसे आम लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तकरीबन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि ज्यादातर लोग ही ऐसे हैं, आम लोग हैं, जिनको ये पता ही नहीं है स्टॉक एक्सचेंज उनसे किस तरह से रिलेट करता है। मालियाती तालीम बहुत जरूरी है। आम लोगों को स्टॉक मार्केट की अहमियत और मौके के बारे में भी आगाह किया जाए ताकि वो भी सरमायाकारी कर सकें, रोजगार की फराहमी भी हो। हुकूमत और कारोबारी इदारे स्टॉक मार्केट के मुनाफे को नई सनतों में लगाएं
ताकि रोजगार के मौके भी पैदा हों। अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम होना चाहिए। हुकूमत को महंगाई के खिलाफ इकदाम करने चाहिए ताकि स्टॉक मार्केट की तरक्की का असर आम आदमी तक जरूर पहुंचे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मौजूदा तरक्की मुल्की मईशत के लिए खुश आइंद है, लेकिन इसके असरात आम आदमी तक महदूद पैमाने पर पहुंचते हैं। जब तक हुकूमत और कारोबारी इदारे स्टॉक मार्केट की तरक्की को अवाम की फलाह बहबूद से जोड़ने के लिए इकदाम नहीं करेंगे, आम आदमी की जिंदगी में बड़ी तब्दीली मुमकिन नहीं है। लिहाजा स्टॉक मार्केट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां न सिर्फ सरमायादार बल्कि आम लोग भी बराह रास्त या बिलवास्ता फायदा हासिल कर सके।